आज कुछ ज्यादा नहीं खेल लिया? एग्जाम कल ही तो खत्म हुए हैं। एग्जाम खत्म हो और मैं ना खेलूं, ऐसा कभी हो सकता है? बात तो सही है। और होली आने वाली है, इस बार तो घर मनाएंगे होली। अरे भाई लेट हो यार। और बता, कभी तू जल्दी भी आया है। वैसे हम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? तुम सबको आज यहाँ होली की प्लानिंग के लिए बुलाया है। मुझे भी पानी वाले गुब्बारे चाहिए। हाँ यार, होली में मजा तो बहुत आता है, लेकिन किसी को पता है होली क्यों मनाई जाती है? हाँ, बात तो सही है। बताओ, होली क्यों मनाई जाती है? हाँ, बताना तो पड़ेगा। हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन वो जरूर जानता होगा। कौन? हाँ, कौन? राघव। ये लो, हो गया प्रकट। अरे, तुम मुझे याद कर रहे थे? मुझे लगता है तुम होलिका दहन की बात कर रहे थे। आओ, तुम सबको मैं कहानी सुनाता हूँ जो विष्णु पुराण पर आधारित है। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है, तब तब असत्य पर सत्य को विजय दिलाने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। राजा हिरण्यकाश्यप, जो खुद को भगवान मानता था, उसने अपनी समस्त प्रजा को आदेश दे दिया कि वह उसकी पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, जो सच्चा हरिभक्त था, वह हर बार इस बात को अपने तर्कों से ठुकराता रहा। प्रहलाद की अटूट भक्ति को देख राजा हिरण्यकाश्यप अपने ही पुत्र को मारने चला था। मेरा अपमान मुझे मेरे पुत्र द्वारा भी सहन नहीं है। सैनिकों, प्रहलाद को सर्पों के समूह में छोड़ दो। इसकी मृत्यु अब निश्चित है। सर्पों के समूह में जाने के बाद भी किसी सर्प ने उसे डसने तक की कोशिश ना की। वह हमेशा एक ही काम करता रहा, जो था बस एक ही मंत्र जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकाश्यप ने फिर प्रहलाद को मारने की कोशिश करी और कहा, सर्पों से तो वो बच गया, लेकिन तू इस पर्वत से गिरकर कैसे बचेगा? प्रहलाद ने अपने प्रभु पर विश्वास रखते हुए कहा, मेरे प्रभु मुझे अवश्य बचाएंगे पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। इतनी लंबी ऊंचाई से गिरने के बाद भी प्रहलाद को कुछ ना हुआ, मानो भगवान ने उसे स्वयं पकड़ लिया हो। इसके बाद उस क्रूर राजा ने उसको गजराज के पैरों से कुचलने की कोशिश की, जो भी असफल रही। हाथी तक उसे मार ना सके, जैसे प्रहलाद के पास कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। दिव्य शक्ति? ये क्या होता है? सुपर पावर। लेकिन प्रहलाद को ये सुपर पावर दी किसने? उन्हीं ने जिनकी वह पूजा करता था, जिनका वह परम भक्त था। अनेक प्रयासों के बाद भी प्रहलाद को मारना नामुमकिन सा लगने लगा। उसके बाद राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को एक वरदान था कि वह आग में भी नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसको अग्नि कुंड में ले गई। उसके बाद जो हुआ उससे सब हैरान रह गए। प्रहलाद जैसे ही अग्नि कुंड में जाने के बाद हरि नाम करता तो आग भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाती, और उस आग ने होलिका को भस्म कर उसका दहन कर दिया। ईश्वर भक्ति ने अपना जादू फिर से दिखाया। प्रहलाद को कुछ ना हुआ, पर होलिका की जलकर मृत्यु हो गई। लेकिन होलिका तो फायर प्रूफ थी। यही तो चमत्कार था भगवान का। हम हर वर्ष होली इसलिए मनाते हैं
क्योंकि ये अधर्म और असत्य पर सत्य भक्ति और आस्था का विजयी प्रतीक है। लेकिन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का क्या हुआ? हाँ, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने आखिर प्रहलाद से पूछ ही लिया, यह तुम भगवान भगवान करते रहते हो, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? तुम्हारे भगवान कहीं दिखते क्यों नहीं? बताओ। प्रहलाद ने कहा, हर वस्तु में भगवान है पिताश्री। तो क्या यहाँ तुम्हारे भगवान हैं? यहाँ तुम्हारे भगवान हैं? क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं? बोलो। फिर हिरण्यकश्यप उस खंबे को तोड़ने चला, लेकिन उसे भी नहीं पता था जो आगे हुआ। तो बताओ ना आगे क्या हुआ? हाँ बताता हूँ। फिर विष्णु जी नरसिंह के अवतार में वहाँ खंबे के भीतर से प्रकट हुए, जो उस पापी का अंत करने और अपने भक्त को दर्शन देने आए थे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसे कोई नहीं मार सकता था, ना मनुष्य, ना जानवर, ना दिन में, ना रात में, ना घर के भीतर, ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से कोई नहीं मार सकता था। क्या नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मार दिया? हाँ, नरसिंह अवतार आधे मनुष्य आधे जानवर थे। ना घर के भीतर मारा, ना घर के बाहर यानी द्वार पर मारा, ना दिन में मारा, ना रात में यानी संध्या काल में मारा, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से मारा। ना पहाड़, ना तू आकाश में है, ना पृथ्वी पर, तुझे मारने वाला ना मानव है और ना दानव, ना पशु है ना पक्षी। अरे मूर्ख, मृत्यु तो वरदान के अगल बगल से। अच्छा हुआ उस दुष्ट का सर्वनाश हो गया, वरना इस संसार का क्या होता। हाँ, धर्म के विनाश को रोकने के लिए भगवान स्वयं आए और पापी को मार गिराया और अपने भक्त को दर्शन दिए। भैया यहाँ प्रहलाद कौन था? इधर आ, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, बैठ।